में डाल देना। अभिधान राजेंद्र कोश, उनका 125वां शब्द है पर्यव, पज्यव। तो यहाँ पर पर्यव को लेके अलग अलग व्याख्याएं की है। पर्याय को भी बताया है, जीव पर्याय, अजीव पर्याय, पर्यववासित यानी कि पर्याय को रचना करने वाले 14 पूर्वधारी का भी वर्णन किया है और पर्याय की अपेक्षा से भी वर्णन किया है। तो अलग अलग दिशाओं में यानी कि अलग अलग नय से यहाँ पर पर्याय की बात कर रहे हैं। पर्यव, पज्यव, परिच्छेदे, प्रज्ञात्मा सूत्र में संपूर्ण रूप से पर्याय को जानकर उसके लक्ष्य से मुक्त होना यानी उसकी दृष्टि से मुक्त होना, वह है पर्याय। पर्याय जानना जरूरी। पर्याय यानी पर्याय। पर्याय क्या है? जो तुमसे भिन्न है। तुम कौन हो? शुद्ध स्वरूपी आत्मा हो। तो आत्मा से भिन्न जो है उसे पर्याय कहते हैं। तो जब तक लक्ष्य बलवान नहीं होगा, लक्ष्य, तब तक उसका अनुसरण भी बलवान नहीं होगा। इसके लिए जहाँ पर्याय की परिभाषा से जुड़ता है तो पर्याय की परिभाषा यही है कि उसका निर्णय स्पष्ट बन जाता है। पर्याय से मुझे कितना लाभ मिल रहा है, पर्याय मुझे कितना गैर लाभ कर रहा है, मुझे कितना नुकसान कर रहा है, वो सारी चीज़ें एक चीज़ की प्राप्ति एक चीज़ के ज्ञान से होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक आईना है और दूसरी जगह पर आग लगी हुई है। अब आग लगी है और आईना में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जो आईने पर प्रतिबिंब है उसके ऊपर पानी छांटते जाओ, उसके ऊपर पानी डालते ही रहो, तो पानी डालने वाला वो आग को बुझा सकेगा कि नहीं बुझा सकेगा? क्यों? क्योंकि आग का जो दृश्य है ना, वो ऑलरेडी जिस पे है दृश्य, जो कांच के ऊपर जो आग दिख रही है वो पानी से नहीं बुझती है। दृष्टि हमारी पर्याय पर है, पर्याय पर है, तब तक अध्यात्म का स्तर प्रारंभ नहीं होता है। इसके लिए मुंह में नमक का टुकड़ा रखना और फिर शक्कर खाना, तो मिठास कहाँ से हो सकती है? मिठास तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने भी शक्कर खानी है उसको नमक का टुकड़ा तो निकालना पड़ता है। तो पर्याय की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से यहाँ पर विशिष्ट बोध ये दिया गया है कि जब हमारी दृष्टि पर्याय की पहचानती है तो पर्याय को स्पष्ट पहचाननी जरूरी है। पर्याय को सिर्फ उसके साथ रहना जरूरी नहीं है, साथ तो अनंत काल से हुआ। शरीर पर्याय है, कर्म पर्याय है, अवस्थाएं सारी पर्याय है। तो जितने भी अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी अवस्थाएं पर्यायवासित है। वो पर्यायवासित अवस्था है, उसके कारण आग बुझाने का प्रयत्न कर रहा है जो आईने में बुझ नहीं सकेगी। तो पर्याय की दृष्टि से जो अनुष्ठान किया है, जो क्रिया की है, तो उस क्रिया का फल पुण्य बंध है और पुण्य बंध में अनुकूलताएं मिलती है और अनुकूलता में जीव पर्याय में फंसता है, इसके लिए अध्यात्म से दूर होता है। अध्यात्म मिलता ही नहीं है। सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है कि मुझे मेरी आत्मा की दृष्टि विकसित करनी है, क्योंकि सुख दुख सारे कर्माधीन है और पर्याय में धर्म क्रिया भी एक सुख को देने वाली क्रिया है। वो सुख बदलने वाला है, इसके लिए वो तुम्हारे साथ जुड़ा है। जो तुम्हारे साथ जुड़ा है उसको तुम फ्री नहीं कर सकते, तो वो जुड़ा ही रहेगा। आप ट्रेन की बर्थ को या फ्लाइट की बर्थ को या सीट को पकड़ के रखो, ये तो मेरी मेरी है। कब तक तुम पकड़ के रखोगे? कब तक अधिकार जमाते रहोगे? तुम्हें स्टेशन आया छोड़ना ही है ना। तुम नहीं छोड़ोगे तो जो भी ऑफिसर है, जो भी उनकी सिचुएशन है वो छुड़ा देगा। यहाँ पर अवस्था शरीर की बदलती है, कर्मों की बदलती है, अवस्थाएं सुख दुख की बदलती है। तो व्यक्ति इस अवस्थाओं से परिचित नहीं होना, इसका मतलब पर्याय से भी उसे ज्ञान नहीं है। न उसको पर्याय का, नाशवंत का ज्ञान है, और नाशवंत का ज्ञान ना हो तो शाश्वत का ज्ञान तो आना बहुत कठिन है, क्योंकि जो दिखता है उसका भी उसे ज्ञान नहीं है, जो हो रहा है उसमें उससे समझदारी नहीं है, क्या होने वाला है उसका भी उसे अता पता तो है नहीं। बस वो जिंदगी जी रहा है, अवसर चला जा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी घटना ये घटती है कि जब कोई व्यक्ति या कोई पिता वो जब दूसरे को दौलत देता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट देता है, हाँ, तो स्टेटमेंट देने में उसको साइन करनी पड़ती है कि भाई मेरी जो धन दौलत है वो मेरे बेटे की है। तो आश्चर्य कैसा है कि तेरा सब कुछ है फिर भी तेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में तू विल बनाता है तो वो विल में तुझे पता है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, इसके लिए मैं विल में दे रहा हूँ। तो पहले से वो ज्ञान होता
विल बनाने वाला वो खुद विल बनाते वक्त सब कुछ त्यागता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? और पकड़ा क्यों था, इकट्ठा क्यों किया था? तो अवस्था कर्मों की या गति की आयुष्य की बदल जाए, लेकिन अवस्था के साथ तुम्हारी दृष्टि न बदले तो इसके लिए धर्म क्रिया भी वो अवस्था के आधारित है, आस्था के आधारित नहीं। अवस्था बदल गई, धर्म क्रिया बदल जाती है। बचपना में अलग, बुढ़ापा में अलग, देवगति में अलग, नरक गति में अलग, ये सारी जो जीवन पद्धतियाँ है वो तो बदलती रहती है। मानव जीवन में धर्म समझ के धर्म क्रिया की पद्धतियाँ हम बदलते रहे, इसके लिए जिसके पास सही श्रद्धा नहीं है ना, वो अध्यात्मी ऐसे केवल ज्ञानी ऐसे प्रभु के प्रति तो नहीं है, प्रभु के प्रति नहीं है, साथ में स्वयं के प्रति भी नहीं है। तो जब भी सुख दुख आए, जब भी उसे जीवन व्यतीत करना है, तब उसे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं मेरा अच्छा भला हो जाए। अब आईने पर जो आग है उसके ऊपर पानी डालता ही रहता है। आपको 10 किलो शक्कर दे दे लेकिन मिठास नहीं हो, 10 किलो शक्कर मिठास बिना की चलेगी कि नहीं चलेगी? 100 किलो शक्कर, 1000 किलो शक्कर, पूरा गोडाउन आपको बिजनेस करना है तो, लेकिन मिठास नहीं होगी, शक्कर होगी। तो कि शक्कर ही मिठास का रूप है, और उसमें से तुमने निकाल दिया सैक्रिन या कुछ भी, तो वो तो फीका तो कौन लेगा? वैल्यू किसकी है, मटेरियल्स की है कि क्वालिटी की है? क्वांटिटी कितने भी हो, क्वालिटी नहीं हो तो जीवन में क्रिया श्रेष्ठ हो, क्रिया कितनी भी हो, हमने क्रिया करते रहे करते रहे करते रहे, तो क्रिया एक भाव दूसरा भाव, क्रिया एक धर्म की दूसरे धर्म की, किसी और इष्ट की, किसी और देवी देवता की, किसी और भगवान की, तो संसार में ये क्रम तो चलता ही रहा है। इसके लिए इस क्रम को खत्म करने के लिए, इस क्रम से अपने आप को परिवर्तन करने के लिए ज्ञानी ने पर्याय दृष्टि को यहाँ पर निर्देश किया कि पर्याय को समझना जरूरी है, क्योंकि पर्याय का स्वरूप जैसा पता चलेगा, ये तो नाशवंत है, मुझे क्या लेना देना है। यहाँ से एक जुलूस निकल रहा है कोई भी, उसमें फाइट हो गई, चिल्लम चिल्ली कोई करता रहता है। अब तुम तुम्हारी माला गिनते हो, स्वाध्याय करते हो, या तुम तुम्हारी दुकान में बैठे कोई काम करते हो, कोई कस्टमर के साथ बैठो, या तुम पैसा गिन रहे हो, या तुम बीमार की किसी की सेवा कर रहे हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना जुलूस में जो लड़ाई हो रही है उससे? संसार में रहा हुआ जीव, उसको पर्याय से क्या लेना देना? यानी द्रव्यार्थी, द्रव्य जिसका शुद्ध है, आत्मदृष्टि जिसकी है, वो पर्याय से इतना कनेक्टिविटी क्यों रखता है? पर है ना, क्योंकि यहाँ शब्द पज्यव रखा है, पर्यव, तो राजेंद्र को उसका ये 125वां जो शब्द है, हाँ, पर्यव, 5वें भाग में, तो जो पर्यव शब्द है उस पर्यव को लेके यहाँ पर हमें निश्चित कर देते हैं कि तू पहले तय करके, ये कलर, तुझे कलर का नॉलेज है, ये कलर पीला है कि सफ़ेद है, ये लाल है कि काला है, तो पहले तय कर कि तुझे कितना ज्ञान है, कलर कौन सा है, तू तय कर कि तेरी गति कौन सी है, तू तय कर कि तेरा धर्म कौन सा है, तू तय कर तेरी आत्मा क्या है, व्हाट्स योर पोजीशन, आप किस अवस्था से खड़े हो। आपको पता ही नहीं है कि मेरी पोजीशन क्या है, तो तुम करोगे क्या? पिताजी होते तो जिम्मेदारी होती घर का, बच्चों का, परिवार का सब संभालना है। जो बेटा वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे स्टडी करना ही करना है, उसको दुकान नहीं जाना है। एक परिवार में जो माता है तो उसको पता है कि परिवार के सब सदस्यों को संभालना है, तो उसको कमाने नहीं जाना, उसको घर ही संभालना है, उसको खाना ही पकाना है, उसको सफाई करनी है, उसको संस्कार देना है। वो घर के जो बुजुर्ग है, वडील है, तो कमाने की कैपेसिटी नहीं, लेकिन समाज में उसका स्थान है, तो उसको पता है कि समाज की कोई भी चर्चा विचारणा होगी, कोई भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो मुझे आगे जाके बैठना ही पड़ेगा। उसको सब बुलाते हैं समाज में कि आप आओ तो ही काम होगा। सबके अलग अलग काम है, इज़ द मीनिंग, सबकी अलग अलग पोजीशन, यानी कि पोजीशन तय करने वाला कौन? जो उसकी कंडीशन अवस्था है, बाल, युवा, बुढ़ापा, बेटी, माँ, सबकी अलग अलग कंडीशन है। अध्यात्म स्थिति में कंडीशन क्या होनी चाहिए? अनंत भाव में कंडीशन यानी पोजीशन हमें तय नहीं है, तो हम पोजीशन तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या तो दूसरा कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आफ्टर ऑल अनकॉन्शियस माइंड कांट रिजल्ट। जितना दिमाग शून्य है, विचार रहित है, समझदारी नहीं है, उसको कोई फल नहीं मिलता है। प्रतीक फलंती न भाव शून्य, कल्याण मंदिर में क्या कहा? हाँ, क्रियापति फलंती न भाव शून्य, क्रिया का फल ही नहीं होता यदि भाव शून्य हो तो। अब जिसको मीठा खाना है और शुगर 400-500 है, खाओ, कौन मना कर रहा है? मीठस का स्वभाव तो है ना, खाओ ना। नहीं नहीं, थोड़ा खा लेते, घर वाले मना करते फिर भी खा लेते, खाओ ना, मना नहीं।
पैरालिसिस होगा ना जैसे, तब कुछ भी नहीं खाना। आज तुम्हारा हाथ चल रहा है, पैरालिसिस में हाथ पैर जबान कुछ भी नहीं चलेगी, देखना भी शायद बंद हो जाएगा शुगर के कारण। जिस चीज़ की आपको, जिस चीज़ का ज्ञान होता है, जिस चीज़ से आप परिचित होते हो, उस चीज़ के साथ ऐसा ही, इससे अनुरूप व्यवहार करते हो। संसार कैसा, पर्याय कैसा, आत्मा कैसा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अनंत काल में जितने भी सुख दुख मिले, जितनी भी गतियाँ मिली, उसमें जैन दर्शन नहीं मिला था, और आज वो कंडीशन है कि हमें जैन दर्शन मिला है। आज हमें तय करना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है। पर्याय की व्याख्या से यहाँ पर परिच्छेदन ऐसा शब्द लिखा है। परिच्छेदन यानी कि छेदन करता है। धर्मे पर्याय पर्याय पर्यवा पर्याया इति अर्थांतरम पर्याय, भगवती सूत्र के 25वें शतक में 5वें उद्देश्य में पर्याय के धर्म को, पर्याय की मुक्ति के लिए पर्याय दृष्टि करना वह पर्याय है। पर्याय का धर्म है, क्रिया का धर्म किया वो पर्याय का है। पर्याय का धर्म है पर्याय की मुक्ति के लिए। शरीर मिला है तो शरीर से धर्म करना है, तो क्यों करना है शरीर से धर्म? अशरीरी बनने के लिए। देह है, अब देह रहित अवस्था चाहिए। अणहारी पद में कर्या, आहार क्यों करना है? अणहारी मिले इसके लिए। धन है, वो त्याग क्यों करना है? अब महाधनवान बनना है, महाभाग्यवान बनना है। तो जो कंडीशन में आप जा रहे हो, आपकी यात्रा लंबी है, लेकिन लंबी यात्रा खत्म कब हो वो चेक करना है। विनर जो है वो क्या करता है, जो रैंकर है वो क्या करता है, वो कोई भी फील्ड में उतरता है तो उसको भूलने के लिए, उससे जीतने के लिए, उसके अधिकार में रहना है, उसके अंडर में रखना है, उसको उसके गुलाम नहीं बनना है, बार बार नहीं करना। जीत गया, 200 मीटर की दौड़ है वो जीत गया, 500 मीटर की दौड़ जीत गया, एथलीट है, वो साइकिल है, स्विमिंग है, कुछ भी रेस है, वो जीत गया, तो वो वहीं रुकता है कि आगे जाता है? आगे 200 मीटर में, 500 मीटर में, 1000 मीटर में, मैराथन में आगे ही जाता है। एक साधक, उसे पता चलता है कि इंद्रियों से मुझे शारीरिक क्षमता, इंद्रिय का ज्ञान जिसे कहते हैं, आँखों से, बोलने से, समझने से, पढ़ने से, मन के विचारों से, ये सारी पर्यायवासित अवस्था है। पर्याय से जो ज्ञान मिलता है, वो पर्याय का ज्ञान मुझे पर्याय रहित बनाना चाहिए। पर्याय यानी कि देह है तो देहातीत बनना है, योग है योगातीत बनना है। मैं कोई कर्म कर रहा हूँ तो कर्तृत्व मेरा अकर्तृत्व विदाउट सपोर्ट मैं मैनेज करना चाहता हूँ। एक अवस्था होती है ना कि ध्यान करता है आदमी तो एक आलम्बन होता है, और उस आलम्बन में इतना एकाकार, इतना दीवाना, इतना वो इन्वॉल्वमेंट 100% हो जाता है कि वो आलम्बन समाप्त होकर वो अपने आप को निरालंबन में ले जाता है। इसके लिए ध्यान की भूमिका में, योग के ग्रंथों में कई ऐसी अवस्था है कि उनका 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 घंटा तक वो अपने ध्यान में मस्त रहता है। और वो ध्यान आंख बंद करके भी होता है। और दूसरा ध्यान, जब कोई श्रवण भगवान साधक स्वाध्याय करते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता है 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, पता ही नहीं चलता। कौशक करते तो ध्यान ही नहीं रहता है को कौशक 100 लोगों उसका, 500 लोगों उसका, कांके का चले, ध्यान ही रहता है। कोई प्रभु भक्ति करता है तो प्रभु भक्ति करते हुए 1 बज गया, पता ही नहीं चला, 12 बजे जाना था। क्यों भाई? आंबिल की तपस्या चल रही है, ओली की ओली चल रही है, और ओली के अंदर उनको 12 बजे आंबिल करना है, और सब ज़्यादा लोग आए, चलो भी आज नए लोग आए, हमने किए, तो वो आंबिल का सबको पुरस्कारी करते हैं, उनको ऑलरेडी ओली चल रहे, तो पुरस्कारी करते करते 2-3 बजते तो उसे पता नहीं चलता है। क्यों? ध्यान आपको एक टॉप हाइट पे ले जाता है, यानी कि रैंकर जो है उसका उत्तरोत्तर विकास है, एक नया प्रोग्रेस है। तो पर्याय की दृष्टि से पर्याय का समाप्तिकरण करना किससे? शरीर से। किसके लिए करना? शरीर से मुक्त होने के लिए। शरीर यानी कर्म, अज्ञान, सब कुछ, संसार पूरा। तो संसार में रहा हुआ जो धर्म अनुसरण करता है वो संसार की मुक्ति के लिए करता है। इसके लिए पर्याय दृष्टि जो है उस दृष्टि को समझना जरूरी है। अर्थान अनर्थांतरम, बोलो भगवती सूत्र में कितना विशिष्ट बोध दे दिया। तुम धर्म क्रिया कर रहे हो ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी धर्म अनुष्ठान की क्रिया वो भावात्मक बने ना, वो जरूरी है। देह है तो क्या हुआ, चलने तो संसार है, देह तो मिला है, तो समय है, वो तो व्यतीत हो जाएगा, आयुष्य मिला है, पूरा हो जाएगा, नया भी देह मिलेगा। नए देह के अंदर ये धर्म का अभाव नहीं होना चाहिए। नई गति के अंदर, नई अवस्थाओं के अंदर तुमने जो संस्कार
पाले है, जो निश्चय का धर्म तुम लेके गए हो, वो धर्म तुम्हें आगे 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 टाइम देना चाहिए, वो धर्म तुम्हें साथ देना चाहिए। जिसने प्रैक्टिस की है 200 मीटर की, तो क्या वो 500 मीटर में परेशान होता है? 500 की प्रैक्टिस करके वहाँ जीतेगा, 500 मीटर की दौड़ में, 1000 मीटर की दौड़ में जीतेगा। प्रैक्टिस इज इक्वल टू कल्चर, यानी कि संस्कार। तो जो चीज़ की प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस में वो माहिर होता है, इसका मतलब प्रैक्टिस इज परफेक्शन, प्रैक्टिस उसे बल देता है। तो पर्याव का जो ज्ञान है ये अनित्य है, इसका मतलब नित्य का ज्ञान नज़दीक आया। लेकिन अनित्य को ही पकड़ के रखा, तो मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, इसके बिना तो नहीं चलेगा, ले डूब, और क्या, कौन मना करेगा? डूबने वाले को कौन तारेगा? जिसको मरना ही है, सुसाइडी करना है, आत्मघाती करना है, वो आत्महत्या करने के लिए 10 प्रयोग करेगा, 10 रास्ते खोजेगा। अब उसको कितनी बार बचाए? ट्रेन की पटरी पे सो जाए, ऊपर टेरेस पर से नीचे छलांग लगा दे, वो घर में पेट्रोल या जहर की दवा पी ले, पेट्रोल छांट के मरने की कोशिश करे, अपने आप को काट डाले, बंदूक से फायर करे, मरना ही, अभी कौन बचाएगा उसको? 10 बार तो बचा लिया अभी। जिसको पर्याय की दृष्टि नहीं है उसको ये संसार कभी छोड़ने वाला नहीं है। संसार में परिभ्रमण चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस परिभ्रमण में, इस अवस्था में जैन दर्शन का महत्व गिना जाए, अपूर्व बोध मिले, वो जरूरी है। तो धर्मे पर्याया पर्यवा पर्यव विशेष से आचारांग सूत्र में परार्थ को देखने का ज्ञान, परार्थ जो पर्याय है उसमें परार्थ देखना, परार्थ यानी परम अर्थ, श्रेष्ठ को देखना। कीचड़ में कोई जाता नहीं, बास लग रही है, कीचड़ होता है तो पैर भी ढंग से रखता है कि भाई पैर नहीं बिगड़े, जूते नहीं बिगड़े, और वो जल्दी कैसे निकले वो सेट करता है। लेकिन उसी कीचड़ में हीरा चमक रहा है, हाथ डाल के ले लेगा। अरे तुम्हें तो पसंद भी नहीं आता, लेकिन कीचड़ पसंद नहीं आता, लेकिन हीरा इतना मूल्यवान है कि कीचड़ में हाथ बिगड़ेगा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है कि हाथ धो देंगे। पहले ये सोच नहीं आई थी, लेकिन सेकंड टाइम मूल्य पता चला तो सोच आ गई। यहाँ ज्ञानी कहते हैं विशेष से, जैसे तुम्हें पर्याय में आत्मा दिखेगा, संसार में सद्धर्म दिखेगा, सुख दुख में तुम्हारी चेतना तुम्हें दिखेगी, तुम्हारी धर्म प्रवृत्ति में तुम्हारे प्राण कहाँ है वो तुम्हें दिखेंगे, तो फिर ये अवस्था भी तुम्हारे लिए पुण्यकारी और लाभकारी, कल्याणकारी है। ये अवस्था भी विशेष पर्याय मोक्ष में ही नहीं है, बाकी संसार पूरा पर्यायवासित है। शरीर मोक्ष में नहीं है, बाकी तो सब जगह शरीर है। इसमें ये शरीर मिलना मानव जीवन, उसमें इस मानव जीवन में हीरा खोजना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोजते रहो, चलते रहो। क्रिया के नाम से नहीं, त्याग के नाम से नहीं, ध्यान के नाम से नहीं, उसको फलीभूत बनाने के नाम से। क्रिया करनी थी, लेकिन क्रिया उपकारी कैसे साबित हो उसके लिए करनी थी। अब क्रिया का बेज ही उन्होंने पुण्य कर्म, क्रिया का बेज ही उसने मन की शांति बना दी, क्रिया का बेज ही उनको अनुकूलता और सुख बना दिया। अब क्रिया से ही हमारा दिन अच्छा रहेगा, हमें अच्छा होगा, हमारा पुण्य बढ़ेगा, संसार अच्छा रहेगा। सब लोग दौड़ते रहे और उस क्रिया के पीछे बाधा रखते रहे कि मेरी ये क्रिया होगी, इसके लिए हम इतने आंबिल, इतने उपवास करेंगे, इतनी माला गिनेंगे, ये त्याग करेंगे। ठीक नहीं होता तो सौगन लेते हैं कि हम वहाँ माता जी के स्थान आएंगे, हम ये भक्ति करेंगे, हम आपके वहाँ इतने समय, इतने दिन आएंगे, इतनी हाजिरी भरेंगे। किसके लिए? सिर्फ वो धर्म संसार की अवस्था को, अच्छा संसार की अवस्था कहीं भी कष्टकारक ना हो, संसार पूरा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सब कुछ करना है। और कहता है कि तुझे एक दुख के लिए तुझे धर्म पसंद है, भगवान कहते हैं कि भव भव के दुख खत्म हो जाएंगे, खाली सोच बदल ले, तुझे वही करना है। क्रिया उपवास की करनी है, भक्ति की करनी है, ध्यान की करनी है, त्याग की करनी है, पचखान की करनी है। रिजल्ट क्या लाना है? जो क्रिया का अनुष्ठान है वो सिर्फ मेरे आत्मबोध के लिए, आत्मदृष्टि के लिए बनना चाहिए। जवेरी के हाथ में सोना देते हो तो पता चल जाता है, और अनजान व्यक्ति के हाथ में हजारों बार सोना आए तो भी पता नहीं चलता है। क्यों? अनुभव, प्रैक्टिस। उसको पता है कि ये सही है कि गलत है। मशीन का भी काम, लेजर का भी काम नहीं, वो पकड़ते पता चलता है कि 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है, पता चल जाता है ये इसमें पावर है या नहीं, डुप्लीकेट है या नहीं, तुरंत बोल देता है। कई बार ऐसे मंडियों में जो
मार्केट होता है सब्जी मंडी की या किराना मार्केट, तो उसे पता चल जाता कि ट्रक में कितनी बोरियाँ होगी, कितने किलो का माल है, खाली ट्रक देख के कह देता। वो बोरी देख के माल के दुकान में इतना इतना किलो माल होगा, क्यों? उसकी दृष्टि वहाँ पर है ना, इसके लिए वो उसमें मास्टर हो गया। जिसकी दृष्टि पर्याय की होगी तो पर्याय के लिए जिएगा ना, संसार की दृष्टि होगी तो संसार ही दिखेगा ना, और क्या दिखेगा उसे? यही दिखेगा ना, वो आगे निकल गया मैं क्यों रह गया, उसका ऐसा गाड़ी बंगला है, उसका ऐसा धन है, वो इतना अच्छा फंक्शन करता है, मैं कब करूँगा? दृष्टि ही बाह्य पूरी, और बाह्य दृष्टि से कभी ना किसी को कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। और एक ऐसी बात है, बाह्य दृष्टि पर्याय से सुख मानना है। ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय से सुख मानना है तो कीचड़ में तुझे गुलाब की सुगंध कैसे आएगी, सैंड की सुगंध कैसे आएगी? जो कीचड़ है उसमें सैंड की सुगंध नहीं आ सकती। अब पूरा संसार उसके ऊपर आधारित है, इसके लिए जो भी पर्याय वासित जो ज्ञान है, पर्याय से पाया हुआ जो भी ज्ञान है, वो पर्याय में ही समाप्त होता है यदि आत्मबोध नहीं हुआ तो हमारे पास मन भी है, मन की शक्ति विचार शक्ति भी है, और वो विचार शक्ति के साथ हमारे अंदर वो भाव दशा भावनात्मक स्थिति भी है, भावनात्मक स्थिति भी है। और संसार की व्याख्या है, दुख में जो दुखी न हो वो साधक, सुख में जो सुखी न हो वो विराधक। संसारी दुख में जो दुखी न हो वो साधक, सुख में जो सुखी न हो, सुख हर बार डिमांड, मरने पड़ा है तो चिंता पाल रहे हैं, 90 साल की उम्र है, बीमारियां है, खड़े हो सकते नहीं, शरीर गल गया है, सड़ गया है, और पोतो कटे गया, पोतो कटे गया, कीकण है कि छोरी का हो नहीं का हो, अरे तेरा हाल क्या होगा? 90 साल तक तूने कुछ किया नहीं, अभी भी लालसा खत्म नहीं होती। दृष्टि जो है उसको ही वो पालन पोषण करेगा, और जहाँ दृष्टि अध्यात्म की बनी तो अध्यात्म का पालन पोषण हो जाएगा। द्रव्य दृष्टि यानी आत्मदृष्टि बनी तो आत्मा के लिए सारा अनुसरण रहेगा। दुख में दुखी कौन है? सुख में सुखी कौन नहीं है? ये सब संसारी अवस्था है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जो पर्याय की अवस्था है, उस पर्याय में कब तक हम खोजते रहेंगे, कब तक खोजते रहेंगे? छोटे बच्चे को कहा जाता है कि देखो ये थाली में चांद है, वो रोता था मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। उसको टेरेस पे ले गए, अच्छा तुझे दिलाते हैं, और थाली में बड़े थाल में पानी रखते, पानी रख, देखिए चांद आया है, चांद आया, मिल गया। ब्रह्म में रहा हुआ जीव कभी भी वास्तविकता में जी नहीं सकता। ब्रह्म में रहा है इसके लिए उसे सही का निर्णय नहीं हो सकता। ब्रह्म में रहा है इसके लिए उसका विकास भी संभव नहीं है। चांद कहाँ पर है? थाली में है क्या आसमान में? थाली में है तो ठीक है, लेके जाओ, मालिक बन जाओ। दुनिया में कोई मालिक नहीं बन सका चांद का। तो दुनिया में पर्याय का सुख किसी को नहीं मिला है, भ्रम सारा है। इसके लिए भ्रमित अवस्थाओं में सब अपना लगता है। आराम से पर्यायों के साथ बैठ के भी पर्याय से मुक्त होने का एक ध्यान, एक गहरा विचार करना चाहिए कि ये सारी अवस्थाओं में अलिप्तता कब आए, छोड़ने का भाव कब रखे, मन को समता भाव में रह के सारी परिस्थितियों को कर्माधीन और सारी परिस्थितियों को विसर्जित होने वाली मेरा कुछ भी नहीं है, उस मन को तैयार करें तो वापिस ये साधना का योग मिलेगा। पुण्य से मानव जीवन मिले वो जरूरी नहीं है, अभी तो मिल गया है, अभी आगे भी चाहिए तो कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा? पुण्य का जो धर्म था वो तो खत्म हो रहा है, पुण्य की जो क्रियाएं थी उसके सामने पाप की क्रिया ज़्यादा है, तो इस भाव में कुछ नहीं हो सकता है, संभावना नहीं है। इस भाव में पर्याय दृष्टि हमारी वहाँ से पर्याय से हटती भी नहीं है, तो अगले भाव में मानव जीवन में वापस हमको यही रिपीट करना है, तो पर्याय दृष्टि कब खिसकेगी? यानी आज हमें ये अवसर पे जाना है, इस अवसर को इसके लिए महत्व मानना है कि आज मुझे पर्याय से अलिप्त रहना है और मेरे भाव धर्म को स्थिर बनाना है, क्योंकि ये भाव धर्म से इतनी अपूर्व पुण्य मिलेगी, आगे भी मानव जीवन, आगे भी साधना का जीवन, आगे साक्षात परमात्मा का दर्शन, आगे ऐसी अवस्था आएगी कि परमात्मा का मार्ग इतना करीब आ जाएगा कि एक दिन स्वयमेव ज्ञानानंद भरपूर परमात्मा बन जाएगा। यदि पर्याय दृष्टि है तो ये सब निष्फल है। तो यहाँ पज्जव से पर्याय कहते हैं, पर्याया गुण विशेषा धर्मा इति अनर्थांतरम, प्रज्ञासूत्र में 5वें पद में। पर्याय की शुद्धि के लिए गुण और द्रव्य की शुद्धि को प्राप्त करना, हमें आगे भी अच्छा जीवन चाहिए तो आज हमें उस जीवन को कैसे व्यतीत करना? यदि पुण्य है
तो कम है कि ज़्यादा है वो सोचो ना, क्योंकि विराटना तो खड़ी है। यदि पुण्य कम पड़ गया तो कम पुण्य वालों की गति तो सामने है, जानवर की दुनिया, नरक की दुनिया। यदि पुण्य वृद्धिमान करना है तो ज़्यादा समय किस में देना चाहिए? पुण्यशाली को। मिली हुई पर्याय दृष्टि को, पर्याय शक्ति को, इस अवसर को हर बार धर्म चेतनाओं से जोड़ना चाहिए, यदि आगे भी तुम्हें ये अनुकूलता चाहिए तो। और अगला भाव कौन सा? पता ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि अगले भाव की हमें कोई विचारणा नहीं करनी। अगला भाव मुझे अच्छा चाहिए तो क्या ये अच्छा नहीं है? अगला भाव में मुझे भगवान के दर्शन चाहिए तो आज भगवान के दर्शन की संभावना नहीं है? सब कुछ है। तो यहाँ पर पर्याय गुणा विशेषा धर्मा इति अनर्थार्थरम ज्ञानादि विशेष, स्थानांक सूत्र के पहले अध्ययन में ज्ञानादि गुणों से हमें जुड़कर उस पर्याय की चरम अंतिम स्थिति तक जाना है। अब पर्याय मेरे काम का नहीं है, अब पर्याय का मैं निचोड़ कर दूंगा। परमात्मा महावीर देव ने कैसे साधना की? पूर्व भाव में, नंदन राजर्षि के भाव में। हर तीर्थंकर की आत्मा पर्याय से मुक्त होना चाहता है, तब अंतिम चरण कैसा होता है? शुरुआत स्पीड से होती है और अंतिम चरण में जब पदार्थ स्पीड में होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के अनुभव से प्रारंभ हुआ जीवन सम्यक दर्शन के चरम अनुभव से पूर्ण होता है। जो शरीर, जो देह मिला था, उस समय जो सम्यक दर्शन का अनुभव हुआ था, सम्यक प्राप्ति हुई थी, उस सम्यक प्राप्ति का प्रारंभ होते 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 चरम स्थिति पर जब आता है तो वो भाव की श्रेष्ठ स्थिति में ही उस पर्याय की समाप्ति होती है। ये भाव होने जरूरी है सम्यक दर्शन के। तो समकिती आत्मा जो अनुभव करता है उसी अनुभव से वापिस वो सब कुछ वहाँ से मुक्त होता है, छोड़ देता है। यानी अनुभव की अंतिम पल, चरम सीमा आई। ज्ञानादि विशेष स्वपर भेदे भिन्ने नव पुराणा आदौ च। तो जो ज्ञानादि गुण है वो ज्ञानादि गुण उसे अंतिम पर्याय को मुक्त करने तक ला देता है। ज्ञानादि गुण पर्याय की अंतिम स्थिति तक ला देता है। अब उसके बाद कोई पर्याय नहीं। तीर्थंकर का अंतिम जीवन है, अब कोई नया जन्म नहीं, न नया जीवन है। जन्म देह का होता है, आत्मा का तो होता नहीं। ऐसी स्थिति में स्वपर भेदे भिन्न नव पुराणा आदौ, जो पर्याय पर्याय है। तुम छोटे थे, बड़े हुए ना, एक फर्नीचर था वो नया था, पुराना हुआ ना। एक कपड़ा था वो भी फट गया, टूट गया ना। तो नए पुराने बदलने का जो स्वभाव है, जो अलग अलग कार्बन वर्गनाओं से बदलता रहता है, वो पर्याय है। शरीर है तो कार्बन वर्गना के कारण बचपना, बुढ़ापा, मौत, नया जन्म चलता रहता है। तो ये नया शरीर है कि पुराना है? पुराना है। तुम नया कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास धन नया है कि पुराना है? पुराना है। देवलोक में छोड़ के आए थे। तुम्हारा गहना नया है कि पुराना है? संसार नया है कि पुराना? परिवार नया है कि पुराना? तुम्हारी क्रिया नई है कि पुरानी है? यदि कुछ भी कॉपी हुआ, कुछ भी पुनरावर्तन हुआ तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। परिवर्तन ही एक नई आशा है। अब हम क्या सोचते हैं? हाँ ये नया आया, अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लग रहा है वही तो बेवकूफ़ी है। अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा जैसा है क्या? और होता तो उसमें सुख होना चाहिए, लेकिन भ्रामक सुख, आईने में जो काट लगी है उसको बुझाने की कोशिश करना। जो 100 किलो शक्कर में मिठास नहीं है, वो शक्कर के सारे मॉलिक्यूल्स, शक्कर के सारे पार्ट्स खरीद रहा है। कोई लेगा कोई? क्योंकि उसका उपयोग होता है कि मिठास का, चाहे मिठाई में डाले, चाहे कोई लिक्विड दूध शरबत चाय में डाले, किसी में भी डाले, किसी में भी डाले, लेकिन उसमें मिठास ही नहीं होगी तो कैसा हाल होगा आगे? शादी ब्याह में किसी को फीका शरबत पिला दो, शादी ब्याह में ससुराल यानी कि वो आते हैं बाराती, तो उनको फीका दूध पिला दो, अच्छा केसर वाला दिखता, ड्राई फ्रूट्स वाला, उसको उसको आप फीकी चाय पिला दो, सील खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हो? कि परेशान करने के लिए ना है। लड़ाई झगड़ा हो जाता उसी दिन। बेचारे दो लोग जो परिवार वाले संधि है वो तो कुछ सोते नहीं, लेकिन आसपास लड़ाई झगड़ा शुरू होते हैं, ऐसा वैसा ये वो। और कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। शादी का समय तो गया, खाना पीना तो एक तरफ, और सीधा 10 बजे का टाइम होता है तो 12-1 बजे तो सब गायब हो जाते हैं। ऐसा वैसा एक शक्कर ने धमाल मचा दी। बोलो, शक्कर उसका स्वभाव छोड़ दे तो कोई रखेगा? आत्मा का स्वभाव है मुझे स्थिर होना है, अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अनंत चारित्र। अब वो छोड़ के सब कुछ कर रहा है। संकलेश के अलावा कुछ मिलेगा? तनाव और दबाव और संताप के अलावा कुछ नहीं है, यदि द्रव्यानुदृष्टि, शुद्ध द्रव्य की दृष्टि नहीं रखी तो।
कई विहाणम बनते पज्जव पन्नता वा गोयमा दुविया पज्जता पन्नता तम जहाँ जीवम पज्जवयम अजीवपयम। गौतम स्वामी परमात्मा को पूछते पर्याय कितने? दो, जीव और अजीव। क्रमवर्ती न पर्याय नव पुराण आदय, जो क्रम के अनुसार प्रकट होता है उसे पर्याय कहते हैं। वन बाय वन स्टार्ट होता है। क्रम क्रमिक पर्याय। बचपना है तो बचपना ही रहेगा? नहीं, आगे जाएगा। युवानी आएगी तो युवानी नहीं, आगे जाएगा। बुढ़ापा, हाँ आगे जाएगा। बुढ़ापे के बाद मौत, उसके बाद परिभ्रमण, यानी कि क्रम बदलता रहता है, उसका नाम पर्याय है। तो क्रमवर्ती न पर्याय तत्र गुणा स्थूला पर्याय तु तत् सूक्ष्म। आचारांक सूत्र में गुण और पर्याय में सूक्ष्म दृष्टि से गुण और सूक्ष्म है। पर्याय जो है वो ऊपर से दिख रहा है। नदी, तुम समुद्र के सामने खड़े रहते हो और तुम्हारे पीछे से सूरज है, तुम्हारे पीछे सूरज है, उसकी किरणें समुद्र में पड़ रही है, समुद्र आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी तरंगे, और वहाँ चमक देख रही है, चमक पानी में। अब वो चमक सही है कि समुद्र के नीचे कोई हीरे उसकी चमक सही है? तो ऊपर की जो चमक दिख रही है वो चमक नहीं है, जो शाइनिंग है वो। लेकिन कोई अंदर जाता है और तलिए पे और डीपली, तो उसे कुछ ना कुछ हीरे मिलते हैं, कुछ ना कुछ दफनाया हुआ मिलता है, मूल्यवान मिलता है। तो स्थूल दृष्टि से पर्याय सारे ऊपरी हैं, गति, कर्म, सुख, दुख, परिवार, सब ऊपर से। लेकिन और गहरा जाए और गहरा जाए और गहरा जाए तो पता चले कि अज्ञान नाम का भी पर्याय है, जो ऑलरेडी उसकी दृष्टि ही नहीं आई मेरी। तो उससे भी आगे जाए धीरे धीरे, शरीर, शरीर के साथ, शरीर से आगे सुख दुख, उसके आगे कर्म, उसके आगे अज्ञान, उसके आगे अनुभव, उसके आगे गुण और आत्मा। तो सूक्ष्म दृष्टि गुणवान है। 1000 किलो लोहा उसके सामने रख दो, 10 किलो सोना, मूल्यवान क्या है? सोना। 10 किलो सोना है, उसके सामने रख दो 100 ग्राम हीरा, मूल्यवान क्या है? हीरा। हीरे के सामने आगे प्लेटिनम रख दो, तो प्लेटिनम सिर्फ 10 ग्राम रखो तो है कॉस्टली। प्लेटिनम से भी आगे वेपन्स, एरेडियम वगैरह जो है वेपन्स में यूज होता है, रेडियम वगैरह रेडिएशन, वो यूज़ करो, सबसे ज़्यादा कॉस्टली मूल्यवान। क्यों भाई? कम है तो कम मूल्यवान होना चाहिए? नहीं, क्वालिटी बेस्ट है। तो जितनी संसार की सुख की सामग्री है वो सारी देखने जाओ तो उसका इतना मूल्य नहीं हो लोहे जैसा 100 किलो, लेकिन आगे 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 एक आंतरिक बल जो है, अध्यात्म जो है, आत्मदृष्टि है, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र, वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अब आप कैपेबल हो तो मूल्यवान चीज़ खरीदो, वरना मत खरीदना। तत्र गुणा स्थूला कई वैणाणम बनते स्वयं पज्जता पन्नता गोयमा अनंत स्वयं पज्जता पन्नता। सुत ज्ञान पर्याय कितने प्ररूपी है? तो सुत ज्ञान के अलग अलग अनंत पर्याय है। पर्याय विषय भूत एक एक आत्मा के सभी पर्यायों एक एक रूप से जानना वो पर्याय है। चतुर्दश पूर्व आत्मा विस्तृत स्तुत है। हाँ, जो विराट श्रुत है, 14 पूर्व को भी पर्याय कहते हैं, विराट श्रुत है। उस विराट श्रुत के साथ जो पर्याय जुड़ा हुआ है विराट श्रुत के साथ, तो वो भी पर्याय की दृष्टि से है। पर्याय वस्तु धर्म यत्र परमाणु आदो पंडित बहव तादृशे संघाते। परमाणु आदि के पिंड से अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, वो पर्याय है। जैसे हमने बताया ना कि एक पेन है, तो उस पेन के कितने पार्ट्स होते हैं? इसका ढक्कन दूर कर दिया, ढक्कन के बाद उसकी साई दूर कर दी, उसके बाद उसकी जो नीक है वो दूर कर दी, उसके बाद साई है, साई का भी एक पॉइंट है। साई भी देखने जाओ तो उसकी जो 3-4 इंच साई है, उस साई में भी उसका डिफरेंस करो। नॉर्मली एक पेन के इसके 100 पार्ट्स हो सकते हैं, और नैनो करने तो 1000 भी हो सकते, तो 1000 पार्ट इकट्ठे होकर पेन बनी है। यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं कि पर्यव वस्तु धर्म यत्र परमाणु आदो पंडिता, यानी कि पिंडिता, इकट्ठे होना, पिंडिता बहव त्रादु से संघात, छोटे 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 परमाणु मोनिक्यूल्स इकट्ठे होते एक बड़ा परमाणु पदार्थ बनता है। इसके लिए वेपन्स को अणु बॉम्ब बोलते हैं। अणु बॉम्ब को बड़े थोड़ी होते हैं, छोटे 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 इकट्ठे किए, फिर ब्लास्ट होता है तो 50 किलोमीटर के रेडिएशन तक पूरा इफेक्ट क्रिएट होता है, पूरा इफेक्ट। यहाँ पर पर्यव प्राप्त है स्थानांक सूत्रों में, सम्यक दर्शन रूपी पर्यव की प्राप्ति वो अपूर्व अभुद्य है। सूत्र अर्थ प्रकारे, अनेक प्रकार के सूत्र अर्थ वो भी पर्याय है। तानि द्रव्याणि पज्यव जातम इति उच्यते। आचारांक सूत्र के दूसरे अध्याय में प्रथम सूत्र में चूर्ण काम, जो द्रव्य है वह पर्याय द्वारा ही प्रकट हुआ है। द्रव्य कहाँ है? आत्मा जो है, अब आत्मा दिखती ही नहीं है, अनुभव में लानी है। लेकिन जो दिख रहा है वो क्या है? तो कि छोटे 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 परमाणु इकट्ठे हुए तब बॉडी बनी, और वो बॉडी के साथ कर्म जुड़ा है जो दिखता नहीं। वो कर्म हमें कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, और जो सुख दुख देता है उसमें भी हमारे जो आंतरिक परिणाम है वो भी हमें दिखते नहीं है, अंदर मन परिणाम है। तो हम स्थूल दृष्टि से खाली बाह्य
शरीर और कुछ लगा है, कुछ दिख रहा है, अच्छा खाना पीना, अच्छा गहना है, अच्छा रिस्पेक्ट, वही दिख रहा है, लेकिन आगे का कर्म, आगे के जो सुख दुख के भाव, उसके आगे जो अज्ञान, उसके आगे जो गति तय करने वाले, तो ये सारी चीज़ें वो तानी द्रव्याणि पज्जव जातम, पर्याय है इसके लिए सब कुछ है, और पर्याय नहीं होता तो एक अकेला आत्मा होता, और आत्मा को पर्याय की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो भेद करना है, आत्मा को पर्याय की आवश्यकता ही नहीं है। किसी को ड्रेसिंग किया 5 7 10 दिन अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने, और बीमारी खत्म हो गई। ड्रेसिंग में जो यूज हुआ मटेरियल्स था, जो पाटा पिंडी ट्यूब वगैरह, वो अच्छी है, तो उसे रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? अच्छा हो गया, अभी छोड़ देना चाहिए, आत्मा मोक्ष में गया, पर्याय क्या करेगा? तो जो दुख है ड्रेसिंग का, बीमारी का, भवों का, कर्मों का, अनंत संसार का, अज्ञान का, वो सब छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं था। अब हमको ड्रेसिंग अच्छा लगा और पकड़ लेते। जिस व्हीकल से तुमने यात्रा की शत्रुंजय गिरिराज, उस व्हीकल को तुम वापस ऊपर लेने जा जाते हो कि यहाँ ये व्हीकल तो मुझे साथ दिया है ना, अरे छोड़ना है। एक अवसर ऐसा अध्यात्म का आता है जिसमें सब कुछ नीरस लगता है, एक ध्यान, धर्म ध्यान ऐसा बनता है, तब ये अवस्था बदल जाती है, उसको मोह माया और अपने आप अज्ञान से उसे कोई लेना देना नहीं, वो परम आनंद की स्थिति में रहता है। ऐसा संसार के प्रति रस मुक्त, मोह मुक्त हो जाता है। केवल्याणम मणम भंते केवली नाणम पज्जव पन्नतम गोयमा अनंत केवल ज्ञान पज्जता पन्नता, भगवती सूत्र 8वें शतक में दूसरे उद्देश्य में गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, भगवान केवल ज्ञान के पर्याय कितने हैं? अनंत पर्याय केवल ज्ञान के हैं। ऐसे केवल ज्ञान की साधना अनंत जीवों ने की है,